Hello everyone, welcome to the part second of class 6 history chapter number 1. So first वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर में कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर तुम्हें देखना है तो मेरे चैनल में जा करके देख सकते हो। इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वेयर डिड पीपल लिव। जो पुराने टाइम में लोग थे वो कहाँ पर रहा करते थे। तो अब खुद ही सोचो कहाँ पे रहेंगे। या तो वो रिवर्स के बैंक्स ऑफ द रिवर्स मतलब नदी के किनारों में रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी होता है, पेड़ होते हैं, घने जंगल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाना मिल जाता था आराम से और पानी की भी दिक्कत नहीं होती थी। एंड सेकेंडली माउंटेन्स के पास रहेंगे जो ज़्यादा हाई ना हो, जहाँ पर थोड़ा कल्टीवेशन किया जा सके। कल्टीवेशन तुरंत नहीं आई थी, कुछ समय बाद। ठीक है, तो आपकी बुक में रिवर्स कई दी गई हैं, 3 रिवर्स दी गई हैं। अभी माउंटेन्स को हटा देते हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम एक पहले हम हैबिटेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि लोग कहाँ कहाँ रहा करते थे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ कहाँ रहते थे। तो नदी के किनारे तो हम पहले हैबिटेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि रिवर फिर माउंटेन्स। ठीक, सेकेंड मैं थोड़ा सा आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगी कि टाइम क्या होगा। मतलब उन्हें हमेशा से तो पता नहीं होगा कि खेती कैसे की जाती थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो पहले रिवर्स आएंगी, फिर माउंटेन्स आएंगे, फिर रिवर्स आएंगे। तो इस तरीके से अभी आगे वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिवर हमको दी गई है नर्मदा। ठीक, नर्मदा आपको याद रखना है, आपके मैप में कहाँ है। थोड़ा मैंने मैप बनाया है, समझ जाना, इतना अच्छा नहीं बना पाती। तो आपकी नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकते हैं, सो इसीलिए याद रखना नर्मदा रिवर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, सो नर्मदा पहले के टाइम पे, बहुत साल पहले, 100,000 साल पहले, लोग रिवर्स के किनारे में रहा करते थे, जैसे कि नर्मदा रिवर। क्यों रहते थे? क्योंकि रिवर्स के बैंक्स में बहुत घने जंगल होते थे और जिसकी वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे होने की वजह से वहाँ पे सारे फ्रूट्स उनको सब मिल जाते थे खाने के लिए और ज़्यादा उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो लोग जानवर भी खाते थे। ठीक है, और वो लोग एक स्किल्ड हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। दे वर स्किल्ड हंटर गैदरर्स। नाउ व्हाट आर हंटर गैदरर्स? नाम से ही पता चल रहा है, हंटर मतलब मारना और गैदरर्स मतलब इकट्ठा करना। तो मान लो फैमिली में 4 लोग हुए, ठीक, तो कुछ लोगों ने फ्रूट्स इकट्ठे किए, कुछ लोगों ने 1-2 जानवर इकट्ठे मारे और वो सब खाना इकट्ठा करते थे। मतलब तभी वो गैदरर्स कहलाते थे। गैदरर्स मतलब क्या होता है? गैदर करना। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। तो वो लोग खाना इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें गैदरर्स कहते थे। ठीक, वेज नॉन वेज हर टाइप का। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उनको, पुराने टाइम के लोगों को अच्छे से नॉलेज थी पेड़ों के बारे में, तभी तो उन्हें पता रहता था कि यहाँ इस नदी के बगल में रहेंगे तो ये पेड़ ज़्यादा होता है, हमें ये फ्रूट ज़्यादा मिलेगा। और नदी के किनारे एनिमल्स भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि उन्हें भी तो पानी चाहिए। ठीक है, सो समझ गए होंगे गैदरर्स, हंटर गैदरर्स कौन होते हैं। सेकेंड रिवर आपके में दी गई है इंडस। इंडस रिवर, खैर ये हमारे बहुत साल बाद आई है, पहले हंटर गैदरर्स के बहुत साल बाद। ठीक है, और आपकी इंडस नदी इधर पाकिस्तान में फ्लो करती है, यहाँ पे थोड़ी इंडिया में भी है। यहाँ की इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, रावी, बीस। ठीक, और ये हमारी इंडस नदी है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है स्पेशली पाकिस्तान के लिए। पानी इसी इंडस नदी से ही पाकिस्तान में आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, उसमें जो बोलते हैं ये सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी को ही, ये इंडस को ही सिंधु नदी कहा करते थे पहले। तो इंडस नदी के किनारे लगभग 4700 ईयर्स अगो हमको यहाँ पे वो मिले, क्या सोसाइटीज़, जिसे क्या कहेंगे हम, सिविलाइजेशंस मिली। यहाँ पे लोग घर घर बना करके रहते थे।
मैं भी बता रही हूँ कौन कौन सी रिवर्स के बारे में बताया गया और क्या क्या है। बाद में मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पे इंडस नदी के आसपास लोग रहा करते थे। तो यहाँ से इंडस नदी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने साल पहले, 4700 साल पहले इंडस नदी के आसपास रहते थे। सेकेंड रिवर आपको दी गई है गंगा। गंगा बाद में आई इंडस के। गंगा नदी हमारी यहाँ से बहती है, उत्तर प्रदेश से होते यहाँ पे यमुना वगैरह मिलती हैं। तो वहाँ पे जहाँ मिलती है वो संगम है, क्या बोलते हैं वहाँ, इलाहाबाद में, प्रयागराज। सो इट इज गंगा। इंडस वैली में 4700 साल पहले, जो आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी थी ना, वो सब इधर ही की हमारे सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे लोग, सिविलाइजेशन इन द सेंस लोगों की सभ्यता, लोग यहाँ पे रहते थे पूरा प्रॉपर। जैसे हम लोग जाते थे एक सोसाइटी में रहते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग भी रहा करते थे इंडस नदी के आसपास, ठीक। एक तो पानी मिलता था, उपजाऊ जगह होती थी, तो खेती भी लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। एंड गंगा में काफी देर बाद, काफी समय बाद लोग रहने आए। आज से ले लो तो लगभग 2500 ईयर्स अगो, ठीक। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिर किंगडम भी बना। किंगडम मतलब जैसे आज के टाइम पे स्टेट्स होते हैं, तब के बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, जिसका नाम था मगधा। आपकी बुक में क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जो आज के टाइम पे कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक, मगधा। तो ये तो रिवर्स की बात थी। लोग रिवर्स के पास क्यों रहते थे, ये मैंने पहले ही नर्मदा रिवर में आपको बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ जमीन होने की वजह से खेती कर सकते हैं, यहाँ पे पानी की कमी नहीं हो सकती है, ठीक है। और फल फूल भी इस वजह से काफ़ी मिल सकते हैं। सेकेंड है, लोग माउंटेन्स के पास रहते थे, बहुत ऊंचे माउंटेन्स नहीं जहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ती रहती हो, ऐसे तो फिर उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो आपके बुक में माउंटेन्स भी दिए गए हैं। एक पहला माउंटेन दिया गया है किरथार हिल्स। किरथार हिल्स ये यहाँ पर पाकिस्तान में है, यहाँ पर है आपकी किरथार हिल्स, ठीक। यहाँ पर लोग रहते थे। और किरथार हिल्स ही पहली वो जगह है जहाँ से हमको ये पता चलता है कि इस जगह से, किरथार हिल्स से लोगों ने सबसे पहले कल्टीवेशन यानी कि खेती करनी शुरू की, और जानवरों को भी मतलब पशुपालन भी स्टार्ट किया, ठीक, एनिमल रियरिंग जैसे कि। और खेती में सबसे पहले वीट और बार्ली यहाँ पे ग्रो होना शुरू हुआ, कहाँ पे, किरथार हिल्स में। और एनिमल्स कौन कौन से वो लोग रियर करते थे, जैसे शीप, गोट, कैटल्स, गाय भैंस, ये सब, ठीक है। तो किरथार हिल्स दी गई है। एंड सेकेंड आपकी दी गई है गारो हिल्स। गारो हिल्स आपकी यहाँ पर, यहाँ मैं के लिख देती हूँ, समझ जाओ, किरथार हिल्स, एंड इधर जी गारो हिल्स। सो गारो हिल्स भी ज़्यादा मतलब इतनी ऊंची नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती हो जिस वजह से लोग रह ही ना सके। नॉर्मल अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पर। सबसे पहले हमें किसकी खेती देखने को मिली थी, चावल की, राइस सबसे पहले कहा जाता है गारो हिल्स से ही ग्रो किया जाना शुरू किया गया, ठीक। तो इसीलिए राइस की कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, गारो हिल्स में। सेकेंड, वीट और बार्ली की कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुई, और एनिमल रियरिंग सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, किरथार हिल्स में। सबसे पहले सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहाँ मिली, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर पे। और आज के टाइम पे तो हंटर गैदरर्स कहाँ होते थे, सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा रिवर्स के पास रहते थे। और आज के जो मगधा एम्पायर है, मगधा एम्पायर वो कहाँ लाई करता है आज के टाइम पे, बिहार में। एंड गंगा रिवर, इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग आफ्टर बिफोर, आज से 2500 साल पहले यहाँ पे रहना शुरू किए। अब मैं टाइम के अकॉर्डिंग बताऊँ आपको, तो मान लो ये एक लाइन टाइम है, ठीक। शुरुआत कहाँ से होगी, नर्मदा रिवर से। नर्मदा रिवर्स में लोग हंटर गैदरर्स, अब इस टाइम पे लोगों का टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था, उन्हें नहीं पता था
कैसे कल्टीवेशन किया जा सकता है, कैसे सिर्फ रिवर पे ना सस्टेन होकर के हम खुद से भी, मतलब पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिवर के किनारे के अलावा भी हम कहीं और रह सकते थे। तो ये लगभग 8000 ईयर्स अगो की पहले की बात है। तो यहाँ पर लोग हंटर गैदर्स होते थे, मतलब मार करके खाना इकट्ठा करते थे, अपने पास जमा करते थे ताकि उनको आगे दिक्कत ना हो। पता लगा वो लोग जानवरों का पीछे करते करते बहुत दूर भी निकल जाते थे। ठीक, सेकेंड फिर हम कहाँ आए, हिल्स में, किरथार एंड सुलाइमान हिल्स, वही है, यहीं पे ही है दोनों, किरथार एंड सुलाइमान हिल्स। सो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, कि हमारी टाइम आगे बढ़ा, तो लोग यहाँ पर उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, सीख लिया। अब जैसे आज को हम देखें तो पहले लोगों को नहीं पता, पहले कीपैड वाले फ़ोन आते थे, बटन वाले, है ना, हमें पहले वही चलाने आते थे, सोचा नहीं था टच वाले फ़ोन भी आएंगे, लेकिन आए और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। तो वैसे ही पहले लोगों को नहीं पता था कि वो खुद से भी अनाज उगा सकते हैं, तो पहले मैंने बोला रिवर के पास रहते थे। फिर जब उनकी टेक्नोलॉजी और उनका माइंड और डेवलप हुआ, तो वो लोग यहाँ पे किरथार हिल्स में आए और उन्होंने पशुपालन, यानी कि जानवरों को पालना और अनाज को उगाना शुरू कर दिया। देन किरथार हिल्स के बाद हमको क्या मिली, गारो हिल्स में यहाँ तक तो अभी सिर्फ दो ही ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते थे, दो ही क्रॉप्स, दैट वर व्हीट एंड बार्ली। फिर धीरे धीरे और टाइम पास हुआ तो उन्हें पता चला नहीं और भी अनाज है उगाए जा सकते हैं, जैसे कि राइस। फिर गारो हिल्स के फिर उन्होंने ये टाइम जैसे बीता तो उन्होंने राइस का कल्टीवेशन करना भी सीखा और उनका माइंड डेवलप हुआ। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब इनको पता चलने लगा कि हम खुद से भी सोसाइटीज़ बना करके रह सकते हैं। अपने लोगों ने एक एम्पायर बनाना शुरू कर दिया, यहाँ नदी किनारे रहने लग गए, खेती किसानी सब होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ होता था यहाँ पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब अदर कंट्रीज से, इधर ईरान है यहाँ और पाकिस्तान की इधर आओ तो वहाँ से लोग हमारे इंडिया या स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर यहाँ पर आते थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, व्यापार करने के लिए। फिर इंडस के बाद आई हमारी गंगा यहाँ पे 4700 ईयर्स अगो पहले इंडस पे सिविलाइजेशन दिखी। फिर गंगा पे लगभग 2500 साल पहले सिविलाइजेशन दिखाई दी और यहाँ तक आते आते लोगों को ये पता चल गया कि एम्पायर्स बनाना, राजा वगैरह होते थे, मारते थे, ये मेरा राज्य हो गया, तो वही सब, ये सब भी और डेवलप हुए लोग और उन्हें ये पता, मतलब समझने लग गए कि प्रॉपर रूल लॉ होने चाहिए। तो वहाँ पर उन लोगों ने एम्पायर्स बनाने यानी किंगडम्स बनाने स्टार्ट कर दिए। एंड फर्स्ट किंगडम जो सबसे बड़ा उस टाइम का किंगडम था दैट वाज मगधा, जो कि गंगा नदी के पास पे सिचुएटेड था। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना आपकी बुक में दिया था। और भी दिया हुआ है कि पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, अब आज के टाइम पे हम लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, ताकि हमको बेटर प्लेस मिल सके। आपने सुना होगा बहुत सारे गांव के लोग शहर आ रहे हैं क्योंकि शहर में एजुकेशन अच्छी है, हॉस्पिटल सर्विसेज अच्छी हैं, रोड्स हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, इस वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे गांव से शहर में। वैसे ही पुराने टाइम पे भी लोग जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ, मतलब आगे बढ़ा, तो वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे थे। कई रीज़न थे, जैसे पहला रीज़न मैंने आपको बताया था नर्मदा रिवर के पास, वहाँ पे हंटर गैदरर्स होते थे। तो अब एक नदी के पास आप रहेंगे, वहीं से रोज़ तोड़ेंगे खाएंगे, तो वहाँ पे भी तो ख़त्म होने लगी ये चीज़ें। तो अपने सर्वाइवल के लिए कई लोग इधर से उधर आते जाते थे। कई बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, कई मतलब महापुरुष होते हैं, वो लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे, चलते थे लोगों को ज्ञान देने के लिए। वो बहुत आगे के टाइम पे जब थोड़ा वेद वगैरह की डिस्कवरी हो गई थी, लोग मतलब वेद वगैरह पढ़ने लग गए थे। एंड और भी कई चीज़ें थी, जैसे कि पर इतना चलना उस टाइम पे आसान नहीं होता था। कहीं पे पता लगा चला बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, इस वजह से लोगों को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी।
और पर उस टाइम पे चलना इतना आसान नहीं होता था, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, उनको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन लोग फिर भी करते थे। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए। अब पता लगा वहाँ बाढ़ आ गई, अब वहाँ से हटेंगे नहीं, रिवर क्रॉस करेंगे नहीं तो उनकी तो जान चली जाएगी। इस वजह से वो लोग क्रॉस करते थे। और अपने यहाँ पे हिमालय है और नदी के इस तरफ भी ईरान वगैरह है, तो लोग यहाँ से भी आकर इंडिया सेटल होते थे। इस वजह से बहुत सारे लोग जो इधर उधर से आए, कई टाइप्स के, कई धर्म के लोग आए, इस वजह से इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कई लोगों का आने जाने की वजह से कल्चर्स में एक्सचेंज होता रहा, आइडियाज़ में एक्सचेंज होता रहा, इस वजह से इंडिया में बहुत सारे धर्म हुए। तो इस वजह से टाइम आगे बढ़ा और आज हम यहाँ हैं। सो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे। सो इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो एक और बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको समझिएगा ज़रूर, स्पेशली ये मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।